तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए तुम हम सबका भरोसा नहीं तोड़ सकती। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारा घर और तुम्हारे उसी घर को अधीरा शेर खरीदने खरीदना है। शॉपिंग मॉल बनानी है। अरे बेटा चाय तो पियो। आप बिस्किट खाइए ना, काजू वाले। आप में और आपके भाई में बहुत फर्क है। आपने तो हम सबों के दिलों को जीत लिया। अरे ये हमारे घर में कैसे? अरे राधा, आओ आओ बेटा। देखो, भगवान ने हमारे घर फरिश्ता भेजा है। इतने बड़े आदमी हैं ये और खुद हमारे घर चलकर आए हैं, ये कहने के लिए कि हमसे हमारी चौल नहीं छीनेंगे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पूरा विश्वास था कि ये किसी न किसी तरह हमारे इस घर को बिकने से बचा लेगी। राधा, तुमने इनके भाई को तो बचाया ही और अपने इस घर को भी बचा लिया। भगवान की लीला भी न्यारी है। जब देना होता है ना तो ऐसे ऐसे संजोग बना देता है। ये सब संजोग से थोड़ी ना हुआ है, ये तो हमारी राधा ताई का बड़प्पन है। बड़े बड़े लोगों को वो इतनी जल्दी इम्प्रेस करती है कि लोग घर तक चले आते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे बैठते कुछ देर बेटा। नहीं बस। लिसन केयरफुली। हॉस्पिटल को डिसॉल्व करने का फैसला क्यों लिया गया और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक हॉस्पिटल स्मूथली चलना चाहिए। अगर डील हुई है तो वो कैंसिल भी की जा सकती है। ना मैं बिकाऊ ना मेरे परिवार वाले। आप चाहे दुनिया भर के गिफ्ट उनके कदमों पर डाल दो, आप हमें खरीद नहीं सकते। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका मुझ पे पूरा भरोसा है।
मुझे पता है मैं जो भी करूंगी सोच समझ कर करूंगी। इसलिए जाइए, ये गिफ्ट उठाकर ले जाइए। मैं किसी भी कीमत पर आपके साथ नहीं आऊंगी, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बिजनेस से नहीं चलती मिस्टर शेरगिल। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। तुम अपने घर वालों को तो समझा लो, पर हॉस्पिटल के वर्कर्स को क्या बोलो? अब ये देखना है कि तुम्हारी जिद जीतती है या हॉस्पिटल के वर्कर्स की जिंदगी। इनके सर पर छत होगी या नहीं, हॉस्पिटल के वर्कर्स के पास नौकरी होगी या नहीं, उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं, इन सब का फैसला तुम्हारे हाथ में है। मतलब? मैं तुम्हें चॉल भी वापस दूंगा और हॉस्पिटल भी। बस तुम्हें मेरे एडी को जिंदगी देनी होगी। मैं एक बिजनेसमैन हूं, तुम्हारी तरह बातें नहीं कर सकता, सिर्फ डील करता हूं। सोच लो, अब इतने लोगों की जिंदगी और फ्यूचर सिर्फ तुम बचा सकती हो, सिर्फ तुम बचा सकती हो। इतना सोचने की जरूरत नहीं है राधा, ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो। मैं ये सोच रही हूँ मिस्टर शेरगिल कि आप अपनी बात मुझसे मनवाने के लिए कितने हद तक गिर सकते हैं। फिर भी मैं ये आपकी ऑफर बिल्कुल नहीं मानूंगी। मेरे आदर्श, मेरे संस्कार, मेरी जिंदगी के उसूल मुझे ये काम करने नहीं देंगे। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरे इस फैसले को वो बहुत अच्छी तरह समझेंगे मिस्टर शेरगिल। तुम्हारे इस फैसले से कई लोगों की नौकरी जा सकती है, उनके परिवार दुखी हो जाएंगे और इन सब की बददुआ भी तुम्हें ही लगेंगे। अगर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे? तुम्हारी एक हाँ या ना पर इनकी जिंदगी टिकी हुई। आपको क्या लगता है आप इस तरह मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं? तो आपकी सोच गलत है। मैं किसी भी कीमत पर आपकी ऑफर नहीं मानूंगी। पर राधा, ये तुम अभी कह रही हो। ये देखो, इस घड़ी में 4 बजे। इन 24 घंटों में तुम ये रियलाइज करोगी कि मेरा ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि चौल में रहने वाले लोगों के लिए और इन हॉस्पिटल के वर्कर्स के क्या मायने रखता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ठीक 24 घंटे बाद, यानी कि कल दोपहर 4 बजे तक तुम सामने से मेरे पास आओगे और मेरा ऑफर कबूल करोगे। वेट फॉर 24 आवर्स। ठीक 24 घंटे बाद, यानी कि कल दोपहर 4 बजे तक तुम सामने से मेरे पास आओगे और मेरा ऑफर कबूल करोगे। नहीं, सबसे पहले आज ही बताएंगी कि उनका रूम कैसे रेनोवेट होगा। नहीं, सबसे पहले तो हमारा कमरा रेनोवेट होगा। और कमरा तो इतना छोटा है कि अगर एक बैग रख दो ना तो दूसरे को सोने की जगह ना बचे। क्या जान, हमारा कमरा इतना छोटा भी नहीं है। मैंने तो तुम्हें कभी खड़े खड़े सोते हुए नहीं देखा। चुप रहोगे?
कोई रिनोवेशन नहीं होने वाला है। ये सारे सपने देखना बंद कर दो। वैसे भी हम इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मिस्टर शौर्य शेरगिल जल्द ही ये घर खाली करवाने वाला है। राधा, कैसी बात कर रही हो तुम? भूल गई मिस्टर शौर्य शेरगिल हमारे घर खुद चल कर आए थे और ये घर हमसे खाली नहीं करवाया जाएगा। उन्होंने ऐसा वादा भी तो किया था हमसे। लेकिन आई, हम अपने सर पर किसी और का उपकार क्यों ले? कल अगर उस उपकार के सामने उन्होंने और कुछ मांग लिया तो हम क्या करेंगे? क्या वो हमसे कुछ मांगेंगे? ताई, अरे वो इतने अमीर लोग हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन, हमसे क्या मांगेंगे? मुझे लग रहा है ताई आप ना प्रैक्टिकली सोच नहीं रही। अरे रहने के लिए छत नहीं है और आप अपना ईगो लेकर बैठी हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है? भले ही आपकी वजह से सारा परिवार भुगते। मेघना, इस परिवार में आज तक जो भी कुछ हुआ है, सबसे ज्यादा फर्क मुझे ही पड़ा है। आज अपने परिवार पर मुसीबत आई है, इसलिए हमें ये घर छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि मैं इसका जरूर कोई ना कोई हल निकालूंगी, जैसे आज तक निकालती आई। मेरी वजह से कभी किसी को भुगतना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा मुश्किल के वक्त परिवार के साथ रही। अगर इस घर की जिंदगी आज तक कभी नहीं रुकी, तो आगे भी कभी नहीं रुकेगी। इस बार भी मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर करूंगी। अगर इस घर को छोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा परिवार बिना छत के कभी नहीं रहेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आपकी जिंदगी की सारी यादें तो इस घर से जुड़ी हुई है ना आई मैं अज्जी अज्जी प्लीज आप ही तो है जो मुझे समझ सकती है। अज्जी अज्जी अगर आपने जब से मैं शादी करके आई हूँ, मैं इसी घर में रह रही हूँ। अरे तो शादी के बाद तो इसी घर में आओगी ना तुम? वही तो कि इस घर के हर कमरे से मैं जुड़ चुकी हूँ, इस घर की हर चीज से मैं जुड़ चुकी हूँ। अब इतनी सारी यादें हैं इस घर की, जहाँ मैं दुल्हन बनकर आई थी। नहीं, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। आई आप ही कुछ कर सकती। आई अज्जी प्लीज अज्जी आप भी मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है ना अज्जी आप तो अविनाश, एक तुम ही तो मेरा सहारा हो इस घर में। डार्क नहीं चाहिए,
मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, क्या आप इस कमरे को रेनोवेट करवा रही हैं क्या? नहीं, आउट हाउस को रेडी करवा रही हूँ। आपकी फैमिली यहाँ शिफ्ट होगी ना? जी मैम, दरअसल बात यह है कि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि हम लोग अपने घर से यहाँ कब शिफ्ट करेंगे। लेकिन क्यों? कोई तकलीफ है? अरे क्या कर रहे हो? इतना डार्क नहीं चाहिए। इसको डाइल्यूट करके लाओ पेंट को। ठीक है मैम। और आप भी गलत शेड यूज कर रहे हो, इसे बदलो। अविनाश, इतनी सीरियस सिचुएशन है और तुम हंस रहे हो? नहीं मैं वो पेंट आपके अब तो और ज्यादा लग गया। क्या होगा हमारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी ऐसे हालात भी पैदा हो गए, ये सपने में भी नहीं सोचा था। इस हॉस्पिटल में कितने साल बिताए, कितनी यादें जुड़ी हुई है हमारी। ये हॉस्पिटल ने हम सबको एक साथ बनाए रखा। हाँ श्रद्धा, पर दूसरी नौकरी ढूंढने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। मेरा ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि चौल में रहने वाले लोगों के लिए और इन हॉस्पिटल के वर्कर्स के क्या मायने रखता। क्या करूं? मेरे पास तो घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने तो इस महीने का किराया भी नहीं दिया है। वो मकान मालिक तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। और मैं यकीन के साथ ठीक 24 घंटे बाद यानी कि कल दोपहर 4 बजे तक सामने से मेरे पास मेरे पति के जाने के बाद ये नौकरी ही मेरा सहारा थी। यदि ये हॉस्पिटल टूट गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। वेट फॉर 24 आवर्स। हे गणपति बप्पा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। कुछ चमत्कार करो ताकि हॉस्पिटल टूटने से बच जाए। सुनो 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 साहिबान, मेहरबान, कदरदान और मेरी प्यारी सिस्टर्स, आज की ताजा खबर। आज भी शेरगिल के ऑफिस से कोई भी आदमी नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटल तोड़ने के बारे में वो दोबारा सोच रहे हैं। मतलब ये भी हो सकता है शायद कि अब हमारा हॉस्पिटल टूटेगा नहीं। सच चमचा? अरे बिल्कुल सच। बोले तो 100% एकदम खबर पक्की है क्या? शौर्य शेरगिल ने इस हॉस्पिटल को ना तोड़ने का फैसला लिया। ये मुमकिन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर मैं शौर्य की मदद करूं तो इस हॉस्पिटल को टूटने से और इन सब के घर को बिखरने से मैं बचा सकती हूँ। ठीक 24 घंटे यानी कि कल दोपहर 4 बजे तुम सामने से मेरे पास नहीं, मैं अपना फैसला शौर्य के दम पर नहीं ले सकती।
मैं अपने संस्कारों को, अपने मांग को कभी भी नीचा नहीं कर सकती। जब यहाँ के सारे स्टाफ को सच्चाई पता चलेगी तो वो मेरे फैसले को, मेरी भावनाओं को जरूर समझेंगे। मुझे अपने आप को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। मैं अपना फैसला दूसरों के हाथ में नहीं दे सकती। ठीक 24 घंटे यानी कि कल दोपहर 4 बजे तुम सामने से मेरे पास अगर इस घर को छोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा परिवार बिना छवि कभी नहीं रहेगा। तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, यानी कि लेकिन कल मेरा दोपहर 4 परिवार बजे कभी नहीं रहेगा।